बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम पीर अमजद हुसैन है और मैं पीटीआई कुवैत का प्रेसिडेंट हूँ। और मेरे साथ है खालिद अमीन, ये सेक्रेटरी फाइनेंस है, और इस तरफ मेरे नासिर सैफी हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। और हम इधर आए थे ओवरसीज़ कन्वेंशन के लिए, जो कि कल शुरू हुआ था और आज इसका सेकंड डे है। और हमने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, ये अटेंड किया है, कल भी किया है हमने, आज भी किया है। बेसिकली तो ये शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे चेयरमैन इमरान खान का इसलिए हम आए थे। ओवरसीज़ से तमाम दुनिया से पाकिस्तानी चैप्टर्स के लोग आए हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ आई हैं और नॉमिनेटेड बॉडीज़ आई हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबरान जितने आए हैं। ये मेरे साथ मलक अखलाक साहब हैं, जो हमारे चीफ पैटर्न हैं हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, और आमिर रोशन है हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। तो ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, हमने बहुत ज़बरदस्त इसको एंजॉय किया है। इसमें काफ़ी हमने स्पीचेस सुनी हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स आए हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर्स की बातें हुई हैं, काफ़ी चीज़ों के हमें जवाब मिले हैं। और हम भरपूर इमरान खान का शुक्रिया अदा करने के लिए, जो इलेक्शन पे राइट मिला हमें वोट का, और जो और दूसरी चीज़ें हैं, ग्रीन पाकिस्तान और एजुकेशनल पॉलिसी, और इन तमाम पे हम इमरान खान का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। एंड वी फुली सपोर्ट इमरान खान, और बहुत ज़बरदस्त गहमी एंड वी आर रियली एंजॉइंग। आज भी शाम को कुछ प्रोग्राम है, फिर कल भी है। कल प्राइम मिनिस्टर आएंगे एंड वी विल लिसन टू हिम। इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अखलाक मलिक है, हम कुवैत से हैं और मेरे साथ हैं पीर अमजद साहब, पीटीआई कुवैत के प्रेसिडेंट हैं, और बाकी टीम जो है वो कुवैत से है। हम लोग यहाँ पे आए हैं कॉन्फ्रेंस में, और शुक्रिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। हमें यहाँ से बहुत अच्छी और बड़ी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिली। यहाँ पे स्पीचेस भी थी जिसमें इन डिटेल बताया गया कि रोशन अकाउंट्स जो हैं उसमें क्या कुछ हुआ, ग्रीन पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, इसी तरह बाकी भी जो इमरान खान के प्रोजेक्ट्स थे उसकी भी इन डेप्थ जो है डिटेल्स हमें बताई गई, उसमें क्या प्रोग्रेस उसकी रही। और इसमें क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन रहा, लोगों ने अपने जो क्वेश्चन हैं जो वहाँ पे उनके मसाइल थे उनकी बात हुई, तो इट वॉज वेरी गुड। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल कहार फ़कीर है, मैं पीटीआई कतर का प्रेसिडेंट हूँ। और हम यहाँ पे ये 4 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, इसके लिए आए हुए हैं। और कॉन्फ्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये शुक्रिया भी अदा करते हैं जो उन्होंने सारे ओवरसीज़ को वोट्स का हक़ दिया है। हमने इस कॉन्फ्रेंस का नाम शुक्रिया पाकिस्तान के नाम से रखा हुआ है। इसमें हम आए हैं पाकिस्तान में इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, उनके दुश्मनों के ख़िलाफ़ उनके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह इसके बारे में कल परसों जितनी भी रैलियाँ निकलेंगी, हम सारे ओवरसीज़ उसका हिस्सा होंगे और इमरान खान को सपोर्ट करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि ये वाहिद लीडर है जो पूरी दुनिया के लिए है, जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। और हम सारे ओवरसीज़ उसको हर तरफ से प्रोटेक्ट करेंगे, उसके गवर्नमेंट को, और 2028 तक इंशाअल्लाह उनको इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हमारी सपोर्ट रहेगी। इसके अलावा जो अदम एतमाद की तहरीक चल रही है, मुझे 100% यकीन है कि ये डाकू जो है ये फेल होंगे और इमरान खान साहब को कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। जो आज का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, अब का जो 4 दिन का कॉन्फ्रेंस है, 4 दिन के कॉन्फ्रेंस में खान साहब थोड़े से अपने कामों में बिजी हुए, लेकिन इंशाअल्लाह जब अदम एतमाद ख़त्म होगी और खान साहब जीतेंगे तो अगले कॉन्फ्रेंस में वो भरपूर शिरकत करेंगे और सारे ओवरसीज़ को सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मदूद है, मैं वुमेन सेक्रेटरी पीटीआई कतर यहाँ पे मौजूद हूँ। आपको जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो हमारे कायद हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये इनिशिएटिव दिया, उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया, हमें वेलकम किया 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में, और जिसके लिए मैं डॉक्टर अब्दुल्ला रियाद की ओवरसीज़ की सारी ऑर्गेनाइजेशन और सबका, अपनी कैबिनेट का, अपनी तरीके इंसाफ की पूरी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं एज अ वुमेन सेक्रेटरी पीटीआई कतर यहाँ पे आई हूँ, और मेरे अलावा अराउंड द वर्ल्ड आई गेस 30 कंट्रीज़ की वुमेन सेक्रेटरीज यहाँ पे मौजूद हैं। और हम लोग अपने खान साहब के साथ इसलिए आए कि हमको बताना चाहते हैं कि ना सिर्फ मर्द बल्कि वुमेन लेडीज़ भी खान साहब के साथ, उनकी सपोर्ट, हमारी सपोर्ट के साथ है। और हम
दूर से आए हैं, सिर्फ यही अपना प्यार, अपना जज्बा और अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और जितनी भी लेडीज़ मिली हैं, हम लोगों ने अपनी वुमेंस विंग को जाके वहाँ पे सबको इंशाल्लाह ओवरसीज़ में जो है उनको कोऑपरेट करेंगे। ओवरसीज़ की लेडीज़ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि खान साहब को ये बताना चाहती हैं कि ना सिर्फ जेंट्स बल्कि लेडीज़ भी खान साहब के साथ हर कदम पे हमारी सपोर्ट आपके साथ है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खान साहब की कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंडोर्स किया, उनको रिकॉग्नाइज़ यहाँ पे किया गया। पिछली हुकूमतों ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, जो टर्न बाय टर्न यहाँ पे हुकूमतें करते रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, इनके असासे बाहर हैं, बट स्टिल इन्होंने कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की किसी एफर्ट को ना ही सोचा है और ना ही उसके लिए कोई काम किया है। खान साहब ने हमें जो वोटिंग राइट्स दिए हैं उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह हम खान साहब को ये यकीन दिलाने आए कि 2023 के अंदर भी हम भरपूर मुकाबले के साथ और इंशाल्लाह बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के साथ दोबारा से इलेक्शन जीतेंगे और इंशाल्लाह हम खान साहब को दोबारा से अपना प्राइम मिनिस्टर बना के यहाँ पे लाएंगे। मेरा नाम अजीज़ खटक है और मेरा जो जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट फुजेरा रीजन यूएई। तो ये जो ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस पीटीआई का हो रहा है, ये इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम हो रहा है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया से जो पीटीआई के अहदेदार हैं, इलेक्टेड कैबिनेट, वो आए हुए हैं। और इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसका ओवरसीज़ को वोट का हक दिया और डिजिटल अकाउंट का सिस्टम दिया और भी बहुत से ऐसे काम किए जो कि ओवरसीज़ उसका शुक्रिया अदा करते हैं और मतलब खुशी फील करते हैं। और सबस पासपोर्ट को बहुत अहमियत मिली इमरान खान की वजह से, वर्ल्ड में एक नाम रोशन हो गया। और अभी करंटली जो आज़ाद खारिजा पॉलिसी मतलब जो अभी चल रही है, उससे मतलब वर्करों में और लोगों में दुनिया में एक मुकाम पाकिस्तान को मिल रहा है जो कि एक खुशआइंद चीज़ है। बाकी जो इसकी वजह से एक्सपोर्ट और दूसरे में चीज़ों में कामयाबी मिली है, उसके समरात गरीब लोगों तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। जिस तरह कोरोना को डील किया दुनिया में, उसकी मिसालें दी जाती हैं। तो इंशाल्लाह इमरान मज़ीद एक और टर्म के लिए सरखरू और कामयाब होंगे। चलें, जो आपका एक सवाल है कि करंट सिचुएशन पे थोड़ी सी बात कर लें। करंट सिचुएशन जो हम समझते हैं, मैं समझता हूँ, ये कोई अंदरूनी नहीं है, ये फ़ॉरेन है। इसमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं और ये आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से हो रहा है। और इसमें बाहर के फ़ंड बहुत वसी इस्तेमाल होने के चांसेस हैं। लेकिन इमरान फ़ाइटर है और वो फ़ाइट बैक करेगा। और इंशाल्लाह ये इम्तिहान भी अदम एतमाद के जो अपोजिशन ने एक ये तहरीक पेश की है, उसमें ये अपोजिशन नाकाम होगी। और दूसरा, अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं है। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो इसके पास एजेंडा क्या है और ये तहरीक अदम एतमाद क्यों पेश की गई है, करप्शन हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, उसका उनके पास जवाब ही नहीं है। और अगर कोई मसाइल हैं तो अपोजिशन के पास उसके क्या हल है, तो उनके पास उस हल के जवाबात भी नहीं हैं। तो इस मामले में हम समझते हैं कि ये एक फ़ॉरेन हाथ इन्वॉल्व है, फ़ॉरेन फंडिंग इस्तेमाल हो रही है। और जो कि लेकिन फिर भी हम एज ए पीटीआई इमरान खान इसकी भरपूर मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू होगा।